इस राज्य में 500 करोड़ के विधानसभा बन जाते हैं, इस राज्य में तमाम तरीके के चीज़ बनते हैं और इस राज्य में मंत्रियों के लिए करोड़ों का आवास बन सकता है। इसी राज्य में जो है विधायकों के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां आ सकती हैं, मंत्रियों के लिए गाड़ी आ सकती है, लेकिन राज्य सरकार के पास और केंद्र सरकार के पास इतने पैसे नहीं हैं कि जो शहादत दिए उनको जो दफन किया गया, जो बोल सकते सर्वस्व निछावर कर दिए, जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए कहीं ना कहीं एक सीखने वाली चीज़ होगी, एक मॉन्यूमेंट के रूप में इसको देखा जा सकता है। उस जगह को सुरक्षित करने के लिए शायद झारखंड और केंद्र सरकार के पास पैसे नहीं है। ये है वीर बिरसा मुंडा का समाधि स्थल। अगर दुनिया वाले नहीं जानते हैं तो हम बता दें, ये झारखंड की राजधानी रांची में अवस्थित है और भगवान बिरसा मुंडा, जिनको कि धरती आबा भी बोलते हैं, उनको लेकर सियासत होती रही है और तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से लेके हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम नेता विपक्ष के ही क्यों ना हो, चाहे किसी पार्टी के क्यों ना हो, तो वो भगवान बिरसा मुंडा को नमन जरूर करते हैं। और हाल ही में 15 नवंबर को इसी साल प्रधानमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस भी घोषित किया था 15 नवंबर को, जो कि एक ऐतिहासिक दिन उन्होंने बताया था। हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भगवान बिरसा मुंडा का समाधि स्थल है, जिसको लेकर रोज़ सभी राजनीतिक दल के लोग इस बात को बोलते हैं कि हमें भगवान बिरसा मुंडा के विचारधारा पे चलना चाहिए, या फिर उनकी कुर्बानी जो थी बहुत बड़ी कुर्बानी थी, उन्होंने जान की आहुति दी थी और समाज को उनसे सीखना चाहिए। आज हम इस चीज़ को आप दिखाते हैं कि यहाँ भगवान बिरसा मुंडा जो लिखा हुआ है और समाधि स्थल जो लिखा हुआ है, तो जो बाहर के लोग आएंगे अगर इस जगह को देखेंगे तो शायद वो इस जगह को पहचान नहीं पाएंगे या फिर महत्व को नहीं समझ पाएंगे कि आखिर ये जगह कौन सी जगह है। हम बताते चले, यही वो जगह है जिस जगह पर भगवान बिरसा मुंडा, जो 25 वर्ष की आयु में शहीद हो गए देश की स्वतंत्रता के लिए, उनको यहाँ पर दफनाया गया, उनका यहाँ पर बरियल है, उनकी समाधि स्थल है और ये कहीं ना कहीं आने वाले पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हो सकता है। हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे बीच में मौजूद है प्रवीण जी और हमारे बीच में मौजूद है राज जी। आपसे जानना चाहेंगे कि ये देखिए कि तमाम पॉलिटिकल नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा को नमन करते हैं और उनसे प्रेरणा लेने का बात को कहते हैं। ये समाधि स्थल को आप देखते हैं, क्या महसूस करते हैं और क्या कहेंगे इन नेताओं से? सबसे पहले तो झारखंडी जोहार। और जैसे आपने प्रश्न किया कि क्या कहना चाहेंगे, तो ये बहुत ही विकट परिस्थिति है जिस जननायक जो वीर शहीद बिरसा मुंडा थे, उनके नाम पे करोड़ों का, अरबों रुपयों का क्या कोष है बना हुआ है, लेकिन उसमें अपना आदिवासी लोगों का कुछ भी हित की कोई बात नहीं करते हैं। ये लोग जितने भी संस्था बना चुके हैं इसमें सब बाहरी काबिज है और अपनी जो बाहरी नीति है, इन पैसों से वो लोग उसको आदिवासियों के अहित का काम में वो लोग ला रहे हैं। तो अब मेरा कहना है कि यहाँ जितने भी मंत्री हैं, चाहे आदिवासी नेता हैं, जो इनसे वीर बिरसा मुंडा जी से वो अपने आप को प्रेरणा लेते हैं, लेकिन आज ये हालत है कि देख लीजिए यहाँ पर जो भी है भगवान बिरसा समाधि स्थल पे हम स्थिति, यहाँ की स्थिति सही नहीं है। हम चाहेंगे कि जो लोग भी बाहर से आए तो यहाँ से कुछ प्रेरणा लेके जाए, यहाँ के विधि व्यवस्था को वो लोग देखें, यही कहना चाहते हैं। चलिए, आप कुछ बोलना चाहेंगे? भगवान बिरसा मुंडा जो भारत इतिहास में झारखंड के वीर महानायक, वीर सपूत माने जाते हैं, आज उनकी देन से जो हमें झारखंड राज्य मिला है, आज हम सभी आए हुए हैं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर। और अक्सर देखा जाता है कि बड़े से बड़े तबके के नेता, छोटे से छोटे तबके के नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी आज भगवान बिरसा मुंडा की बात करते हैं। और आज देखिए कि 15 नवंबर जो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जो हम लोग मनाते हैं, आज उनको बदल कर गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सम्मान दिया गया है। लेकिन आज देखिए कि भगवान बिरसा मुंडा के समाधि पर आज जो सही तरीके से एक रूपरेखा होनी चाहिए थी, वो आज नहीं दिखने को मिल रही है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज तमाम नेतागण
तमाम मंत्री इस नाम को लेके, भगवान बिरसा के नाम को लेके आज राजनीतिक पर उतर आए हैं, इस नाम से राजनीतिक करते हैं। और आज भगवान बिरसा मुंडा की जो पारिवारिक स्थिति है, आज उनके जो परिवार है, आज उनकी जो स्थिति है बहुत ही दयनीय, बहुत ही ख़राब है। आज जाके देखिए, कोई ऐसा नेता नहीं है जो वहाँ तक नहीं गया हो, बस जाके वहाँ आश्वासन देते हैं और उनके हित और उनके कल्याण की बात करते हैं, लेकिन किसी भी नेता ने आज तक वो नहीं करके दिखाया जो हमारे वीर बिरसा मुंडा जी का। नहीं, वो सब सारा चीज़ ठीक है, उनका इतिहास तो है ही, स्वर्णिम अक्षरों में तो वो हैं ही, लेकिन जिस तरीके से रख रखाव है, क्योंकि आप इस बात को समझिए कि वीर बिरसा मुंडा का नाम सभी लोग कहते हैं, लेकिन ये वो ऐतिहासिक जगह है जो शायद आने वाली कितनी पीढ़ियाँ इस जगह से प्रेरणा ले सकती हैं। वो नंगे पाँव नंगे बदन साहूकार, महाजन, बेगारी प्रथा के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो सबसे बड़ी हुकूमत थी, गोलियों का सामना करते थे, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए अधिकारों की बात करते थे, जल जंगल ज़मीनों की बात करते थे, तो वो शख्स थे। लेकिन आज 15 नवंबर को झारखंड राज्य का गठन हुआ, इसलिए क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, और आज सभी तमाम दल के लोग तमाम तरह की योजनाएं भी उनके नाम से बनाते हैं, सरकार में जाते हैं, भगवान बिरसा मुंडा के नाम से हरित क्रांति योजना, इस तरीके से बहुत योजनाएं चलती हैं। बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के नाम से आपको एयरपोर्ट रांची की है, इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ये जो नाभि उनका जो गड़ा हुआ है जिस जगह पर, जहाँ पर कि उनको दफन किया गया है, और शायद आने वाली पीढ़ी यहाँ से प्रेरणा लेगी कि उनको क्या ज़िंदगी जीना चाहिए, किस तरीके से देश के लिए कुर्बान होना चाहिए, तो उस जगह का तो रख रखाव सही नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है। आज देखिए कि भगवान बिरसा मुंडा का जो समाधि स्थल है, हम देख सकते हैं कि आज देखिए इनका स्थिति और इसका जो सजावट है, आज इसका रख रखाव है, आज इस तरीके से किया गया है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो हमारे नेता है, हमारे सरकार है, कहीं ना कहीं उसमें कमी है। वो चाहकर भी हमारे जो भगवान बिरसा मुंडा है उनका सम्मान, उनका जो समाधि स्थल है जहां उन्हें दफनाया गया है, उनके जगह को सही तरीके से नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि यही वो जगह है जिनसे हमारे आने वाले पीढ़ी और जो हमारे युवागण हैं वो उसके लिए एक प्रेरणा का स्थान बन सकता है, एक प्रेरणा का बात हो सकती है। तो मैं इस बातों से एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जो महानायक है, हमारे जो वीर सपूत है भगवान बिरसा मुंडा जी है, जिनके संघर्ष से, जिनके आंदोलन से हमें झारखंड राज्य प्राप्त हुआ, हम एक संकल्प लेते हुए एक अपने आप को पूरे झारखंड के लिए समर्पित करना चाहते हैं, क्योंकि अब हर एक युवा, हर एक आने वाले पीढ़ी को खुद में ही ये एक सोच विचार रखना पड़ेगा कि किस तरह भगवान बिरसा मुंडा ने अपने झारखंड के खातिर, अपने लोगों के खातिर अपना बलिदान बहाया है। तो उसी राह पर और उसी विचार मार्ग पर हमें चलते हुए इस झारखंड की रक्षा करनी है और इस झारखंड के हित के लिए लड़ना है। चलिए, आप देख सकते हैं ये भगवान बिरसा मुंडा का समाधि स्थल है, और हम बताना चाहेंगे कि ये बिरसा मुंडा, जिनको कि धरती आबा बोला जाता था, वो जल जंगल ज़मीन के अधिकार के साथ यहाँ के खनिज, यहाँ के संपदा जो अंग्रेज लूट रहे थे, उनके खिलाफ में वो खड़े हुए थे। और आज हम बताना चाहेंगे कि यही झारखंड प्रदेश है जो 40 से ज़्यादा प्रतिशत का जो खनिज है पूरे देश को देता है। इस राज्य में 500 करोड़ के विधानसभा बन जाते हैं, इस राज्य में तमाम तरीके के चीज़ बनते हैं, और इस राज्य में मंत्रियों के लिए करोड़ों का आवास बन सकता है। इसी राज्य में जो है विधायकों के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ सकती हैं, मंत्रियों के लिए गाड़ी आ सकती है, लेकिन राज्य सरकार के पास और केंद्र सरकार के पास इतने पैसे नहीं हैं कि जो शहादत दिए, उनको जो दफन किया गया, जो बोल सकते सर्वस्व निछावर कर दिए, जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए कहीं ना कहीं एक सीखने वाली चीज़ होगी, एक मॉन्यूमेंट के रूप में इसको देखा जा सकता है। उस जगह को सुरक्षित करने के लिए शायद झारखंड और केंद्र सरकार के पास पैसे नहीं हैं, इस बात को हम समझ सकते हैं या फिर मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इसका रख रखाव भी हम देख पा रहे हैं। हमने पहले भी दिखाया है कि ये भगवान बिरसा मुंडा जो अभी लिखा हुआ है, कभी ये भगवान नाम छूट जाता था, बिरसा नाम तोड़ दिया जाता था, कभी मुंडा के नाम पर मंडा हो जाता था, और अभी हम देख रहे हैं जो समाधि स्थल होना चाहिए उसमें केवल सा है और ई की मात्रा है। और समझ सकते हैं कि लोग क्या
समझेंगे कि झारखंड राज्य में भगवान बिरसा मुंडा या फिर धरती आबा का क्या कद्र है, क्या इज्जत है, क्या गौरव महसूस करते हैं यहाँ के लोग। तो आप इस मुद्दे के साथ हमारे साथ बने हुए रहे, आप इस चीज़ को महसूस करिए कि सत्ता के गलियारे में इनकी नाम चलती है, राजनीतिक दल के लोग सरकार बना लेते हैं, राजनीतिक दल खड़े हो जाती है, इनकी बातों को लेकर लोग जननायक बनने का दावा भी करते हैं, लेकिन शायद राज्य सरकार के पास या केंद्र सरकार के पास इतने पैसे नहीं हैं कि इन जैसे शख्सियतों का रख रखाव करने के लिए, उनके ऐतिहासिक जगहों को सुरक्षित रखने के लिए पैसे हों। तो सहयोगी विकास मिंज के साथ अबुआ बिहान के लिए अजय टोप्पो का धन्यवाद। जोहार।